हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज जो है हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र पढ़ने वाले हैं। जो इसके जो है पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के थ्योरी के पोर्शन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और अब जो है आज के सेशन में हम लोग 120 प्लस जो है MCQ सॉल्व करेंगे, जो NCERT बेस्ड रहेगा और प्रीवियस ईयर भी रहेगा। और प्रीवियस ईयर के जैसे कि BPSC के प्रीवियस ईयर, सीटेट के प्रीवियस ईयर, STAT, SSC, रेलवे, जिस चीज़ के जो है आप अभी तक एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव के हुआ है और उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा है, तो वो सभी जो है एक जगह कलेक्शन करके आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रयास की हूँ। और पूर्णतः ध्यान NCERT बेस को जो है रखा गया है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप BPSC की तैयारी करते हैं या सीटेट के या STAT या SSC या रेलवे किसी भी एग्ज़ाम के, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आपके सिलेबस जो है उसमें साइंस सिलेबस है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है रहता है। तो फिर आप इस क्लास को अंतिम तक जरूर देखें। तो चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मनुष्य में आहार नाल का भाग है मुख गुहा, ग्रासनली, आमाशय, उपयुक्त सभी। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है और डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है कि एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दो प्रकार से पढ़े हैं, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा जो होता है ग्लैंड्स के बारे में। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है जिसमें मुख गुहा होता है, ग्रास नली होता है, आमाशय होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। मुख गुहा से बड़ी आंत तक की जो है इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होता है। कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है। और अकेला छोटी आंत जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, अकेला जो है इसमें 6 मीटर होता है। तो अगर पूछे कि मुख एलिमेंट्री कैनाल में सबसे बड़ी जो है वह कौन सी है, तो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो अकेला 6 मीटर होती है। और आहार नाल के सबसे बाह्य परत को रेसी या अस्तर या सेरोशा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेरोशा, रेशीय परत या सेरोशा जो है इसे कहते हैं, बाहरी भाग के जो होती है एलिमेंट्री कैनाल के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त जो है सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? और हमारे मनुष्य की जो है उसके मुख में ही किसका पाचन स्टार्ट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। और प्रोटीन का पाचन कहाँ स्टार्ट हो जाता है? तो प्रोटीन के पाचन जो होता है आमाशय में जो है स्टार्ट हो जाता है। आमाशय में ही प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। और वसा का पाचन कहाँ? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है, वसा के ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जो है वाले क्षेत्र में स्टार्ट हो जाता है वसा का पाचन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला पॉइंट के इसमें उपस्थित नहीं है। तो जीभ उपस्थित है, दांत भी उपस्थित है, रस संवेदी ग्राही भी उपस्थित है, एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस जो है यह उपस्थित नहीं होता है। एपिग्लोटिस का क्या कार्य होता है? तो ये भोजन और पानी को श्वास नली और फेफड़ों में प्रवेश करने से रोकता है। कौन रोकता है? तो एपिग्लोटिस का ही काम होता है। बाकी जीभ, दांत और जो है रस संवेदी ग्राही, ये सभी जो है मुख गुहा में उपस्थित होता है, बक्कल कैविटी में उपस्थित होता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु जो है एंजाइम की सहायता से छोटे और सरल अणु में टूट जाते हैं? तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को जो है पाचन कहते हैं। वह क्रिया जिसमें बड़े अणु को छोटे अणु में जो है तोड़ा जा सकता है। तो बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ने वाले की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। जैसे कि रोटी हम खा रहे हैं, तो रोटी खा रहे हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं, तो वही कह रहा है कि बड़े अणुओं को छोटे अणु में जो है तोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं?
तो पाचन करते हैं। आहार नाल के किस भाग में कोई पाचन क्रिया नहीं होता है? मुख गुहा में, ग्रास नली में, आमाशय में, छोटी आंत में। तो आहार नली के किस जो है भाग में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है? तो वह जो होता है वह कौन से किस में जो है नहीं होता है? तो ग्रास नली में जो है पाचन की क्रिया नहीं होता है। किसमें? तो ग्रास नली में किसी भी प्रकार की जो है पाचन की क्रिया नहीं होती है। और किसमें किसमें जो है पाचन की क्रिया नहीं होती है? तो एलिमेंट्री कैनाल में अगर देखा जाए तो किसमें किसमें पाचन की क्रिया जो है नहीं होती है? तो एक तो ग्रास नली हो गया, इसमें पाचन की क्रिया नहीं होगी। और दूसरा जो है बड़ी आंत, ये बड़ी आंत में भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई काम नहीं है, इसका मतलब अगर पाचन की क्रिया नहीं होता है तो एलिमेंट्री कैनाल में जो है इसका कोई पाचन की क्रिया में कोई रोल ही नहीं है। ग्रास नली का कार्य होता है बक्कल कैविटी से एस्टोमक तक भोजन को ले जाने का काम जो है किसका होता है? तो ग्रास नली का होता है। और बड़ी आंत को क्या होता है? तो बड़ी आंत का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना और मेडिसिन को जो ऑब्जर्व करना। और विटामिन बी का भी निर्माण किस में होता है? तो विटामिन बी का निर्माण, ध्यान दीजिएगा, बड़ी आंत में विटामिन बी का जो है निर्माण होता है। बोलस का ग्रास नली में पहुंचाते ही उसकी दीवारों में शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? बोलस को अगर ग्रास नली में पहुंचाते ही उसमें जो है शिथिलन होने लगता है या फैलाव जो है होने लगता है तो उसको क्या कहते हैं? तो बोलस क्या है? सबसे पहले तो देखते हैं ये बोलस है क्या। बोलस जो होता है, बोलस जो मुख्य में पाचन होता है, जैसे कि रोटी को अपने काटा, चबाया, सलाइवा जो लार है मिक्स हुआ, फिर आप भोजन को निगलने के लिए तैयार होते हो और वह भोजन जो होता है वो क्या होता है? बोलस होता है। ये जो बोलस हमारे ग्रास नली में पहुंचता है तो उसके दीवारों में जो है कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन जो है स्टार्ट होता है। कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप इस इमेज में जो है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है हमारे जो है बक्कल कैविटी से, माउथ से जो है वह ओइसोफेगस में भोजन जा रही है। जो है हमारा जो है बोलस हो गया, भोजन हो गया, भोजन जो बोलस आप समझ रहे हैं, तो वो वाला जो है यहाँ इसमें एस्टोमक में जा रहा है। देखिए किस प्रकार से जो है एस्टोमक में जा रहा है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? कर्माकुंचन कहते हैं, पेरियास्टेलोसिस कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पेरियास्टेलोसिस कहते हैं। यह कर्माकुंचन जो है इसी को क्रिया को हम कहते हैं। आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। यह जो है अंग्रेजी के किस अक्षर में के जैसे जो है वह दिखता है? तो किस अक्षर के जैसे दिखता है? तो जी अक्षर के जैसे जो है दिखता है, जी अक्षर के जैसे। निम्न में से कौन सा एक जो है आमाशय का भाग छोटी आंत के सबसे नजदीक है? इनमें से कौन सा जो है वो आमाशय के सबसे जो है छोटी आंत के सबसे नजदीक है? छोटी आंत के नजदीक आपको देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पर कार्डिया आ गया, जो एस्टोमक ओइसोफेगस जो है उसके नज़दीक होता है। ओइसो अगर प्रश्न यहाँ पर जो है छोटी आंत न देकर ओइसोफेगस रहता तो जो वहाँ पर क्या होता है? कार्डियक होता। और बीच में जो होता है वह क्या होता है? तो बीच में फंडस होता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम से जो होता है जुड़ा होता है वह पाइलोरिक होता है। क्या होता है? तो पाइलोरिक जो है ड्यूडेनम से जो है जुड़ा हुआ रहता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? अभी हमने कार्बोहाइड्रेट के पढ़ा था और वहीं पर हमने आपको बताया था कि प्रोटीन के पाचन जो है कहाँ से शुरू हो जाता है। तो प्रोटीन के पाचन जो है हमारे कहाँ से शुरू हो जाता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कहाँ से शुरू हो जाता है? तो एस्टोमक से जो है प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो एस्टोमक से जो है शुरू हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख से जो है शुरू होता है।
मानव जठर ग्रंथियों में निम्न में से किस प्रकार की कोशिका मौजूद होती है? ऑप्शन ए कह रहा है कि बलगम गर्दन की कोशिकाएं, पौष्टिक या मुख्य कोशिकाएं और पार्श्विका या ऑक्सेंटिक कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो है पूर्ण पाचन किसमें होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, प्रोटीन का भी पाचन होता है और वसा का भी जो है पाचन होता है। और यहीं पर जो है आपके डाइजेशन ना देकर, यहाँ पर जो है पाचन ना देकर अगर आपका यहाँ पर एब्जॉर्प्शन दे देता कि अवशोषण जो है किसमें होता है, तो इसका जो है आंसर होगा जेजनम और इलियम वाला भाग। जो है जेजनम और इलियम का सबसे अंतिम जो है अवशोषण होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो है अवशोषण होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से निकलता है? वर्मीफॉर्म जो है अपेंडिक्स बड़े आंत के किस भाग से जो है निकलता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि अनुप्रस्थ बृहदांत से, जो है सिग्मोइड कोलोन से, सीकम से और रेक्टम से। तो किससे जो है निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्कम से जो है निकलता है। सिक्कम वाला हिस्से में ही वर्मीफॉर्म जो है अपेंडिक्स निकलता है, जो हमारे फाइबर को पचाने का कार्य करता है। और अब हम ज़्यादा जो है फाइबर नहीं खाते हैं, इसलिए जो है कोई फर्क जो है नहीं पड़ता है। और यह जो है कहाँ होता है, सिक्कम जो है वो कहाँ स्थित होता है? तो हमारे बड़ी आंत में जो है सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में ही, हमारे बड़ी आंत में को भी 3 भागों में बांटा गया है, तो स्टार्टिंग में ही जो है यह सिक्कम पाया जाता है। जठर ग्रंथियां किससे जो है संबंधित होती है? बड़ी आंत से, छोटी आंत से, मुख गुहा से, अमाशय से। तो जठर ग्रंथियां किससे संबंधित होती है? तो अमाशय से जो है जठर ग्रंथियां संबंधित होती है। अमाशय स्टोमक जो होता है, स्टोमक वाल होता है, इसमें होता है म्यूकस। स्टोमक के जो वाल होता है उसमें होता है म्यूकोशा। म्यूकोशा में होता है जठर ग्रंथियां और उसी म्यूकोशा में जो है क्या होता है? तो जठर ग्रंथियां होता है। जठर ग्रंथियां स्रावित करता है, जठर ग्रंथियां जो है क्या स्रावित करता है? एमाइलेज, जठर रस। अमाइलेज को स्रावित करता है, जठर रस को स्रावित करता है, बाइल को, इंसुलिन को। तो किसको स्रावित करता है? तो जठर रस को जो है जठर ग्रंथियां जठर रस को स्रावित करता है। जठर रस के संदर्भ में कौन जो है असत्य है? यह अम्लीय प्रकृति का होता है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है, यह हल्के पीले रंग का होता है। इस जो है पीएच पारस 1.2 से 3.0 होता है। तो यह असत्य देखना है, तो यह जो है क्षारीय प्रकृति का होता है, यह गलत है। क्षारीय प्रकृति का जो है नहीं होता है। जठर रस किसका जो है मिश्रण होता है? HCl का मिश्रण होता है, म्यूकस का, पेप्सिनोजेन का होता है, प्रोरेनिन का होता है। तो किसका जो है मिश्रण होता है? जठर रस जो होता है यह जो है ABCD सभी का जो है मिश्रण होता है, सभी का इसका मिश्रण होता है। जठर रस में श्लेष्मा या म्यूकस का स्राव जठर ग्रंथि के किस जो है कोशिका के द्वारा होता है? जठर रस में श्लेष्मा या म्यूकस का स्राव जो होता है वह किस जो है किस कोशिका के द्वारा होता है? गॉबलेट सेल के द्वारा, ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा, पेप्टिक सेल के द्वारा, बेसल सेल के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? तो गॉबलेट सेल के द्वारा। एक गॉबलेट सेल जो होता है म्यूकस बनाता है। कौन जो है म्यूकस स्रावित करता है? और ऑक्जेलेट सेल जो होता है यह क्या स्रावित करता है? तो HCl के जो है HCl को बनाता है। और पेप्टिक सेल जो होता है यह एंजाइम बनाता है। और वेसल सेल जो होता है, इन सारे सेल में, ये जो सारे सेल हैं
इन सारे सेलों को वेसल क्या करता है, तो अगर ये सारे सेल मर जाते हैं तो उसके जगह पर एक नया सेल बनाने का काम कौन करता है, तो वेसल सेल करता है। और ये बेसल सेल भी हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो है सेल होता है। जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? जठर रस में उपस्थित जो है हाइड्रोक्लोरिक का मुख्य कार्य क्या है? यह जो है निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है, निष्क्रिय एंजाइम जो है उसका सक्रिय करता है। यह भोजन के साथ आने वाले कीटाणुओं को नष्ट करता है। यह जो है भोजन को मुलायम बनाता है। क्या करता है, तो यह भोजन को मुलायम बनाता है। यह भोजन को उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जो है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है? प्रोटियोलाइटिक जो है एंजाइम कौन सा है, तो पेप्सिन है और रेनिन है। पेप्सिन और रेनिन जो है होता है। रेनिन किस में होता है, तो दूध में होता है, जो दही को बनाने का काम करता है। जठर रस में उपस्थित नैज कारक के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। अवशोषण के लिए कौन सा जो है आवश्यक होता है? विटामिन सी, विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन के। तो कौन सा जो है सहायक होता है, आवश्यक होता है, तो विटामिन जो है विटामिन B12 कौन सा सहायक होता है, तो विटामिन B12 जो है सहायक होता है। अमाशय भोजन का संग्रह करता है, और अमाशय जो है भोजन को 4 से 5 घंटा तक, हमने आपको बताया था कि अमाशय जो है भोजन को कितने घंटे तक, तो 4 से 5 घंटे तक जो है स्टोर करके रखता है। एंजाइम एक है, एंजाइम क्या है, विटामिन है, बैक्टीरियम है, बायो उत्प्रेरक है, वायरस है। तो एंजाइम क्या है, तो एंजाइम जो होता है यह जो है बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन भी होता है, यह भी ध्यान दीजिएगा कि एंजाइम मूलतः क्या होता है, तो यह प्रोटीन भी होता है जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का जो है यह कार्य करता है। जैव सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। कौन उत्तरदायी पदार्थ है, तेज करने की प्रक्रिया में कौन उत्तरदायी जो है पदार्थ है, तो एंजाइम जो होता है यह उत्तरदायी तो होता है इसका। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है जो वायु उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का जो है कार्य करता है। कौन करता है, एंजाइम करता है। निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, और इनमें से किस में जो है इसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है? लाइपेज की, श्लेष्मा के, यूरेन की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। तो किसका कार्य होता है, तो यूरिया की। यकृत किसका जो है निर्माण करता है, तो जो उत्पत्ति करता है, तो यूरिया की जो है उत्पत्ति करता है। अग्नाशय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, और इसमें जो है अग्नाशय के द्वारा कौन सा स्रावित होता है? हमने आपको बताया था कि अग्नाशय में जो है 3 प्रकार के स्रावित होता है। एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है एमाइलेज, और एक होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है, और एमाइलेज जो होता है स्टार्च, और लाइपेज जो होता है वसा। तो ट्रिप्सिन जो होता है, इसमें कह रहे हैं कि अग्नाशय में से कौन सा जो है एंजाइम स्रावित होता है, अग्नाशय के द्वारा जो है कौन सा होता है, तो ट्रिप्सिन होता है। कौन सा होता है, तो अग्नाशय के द्वारा जो होता है वह ट्रिप्सिन होता है। लीवर पेट में स्थित होता है और कई कार्य जो है करता है। निम्न में से कौन सा जो है यकृत का कार्य नहीं है? भोजन का भंडारण करना, जो है निर्माण इंसुलिन, पाचक रसों का निर्माण, क्षतिग्रस्त होने पर खुद को ठीक करना। तो ये जो किसका नहीं करता है, तो इंसुलिन का जो है निर्माण नहीं करता है। किसका, तो इंसुलिन का जो है निर्माण नहीं करता है।
मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका आकार जो है सबसे बड़ा होता है? थायराइड का, यकृत का, प्लीहा का, अग्नाशय का। तो यकृत का जो है वह सबसे बड़ा होता है, लीवर का सबसे जो है बड़ा होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा कि बाहरी अंग पूछा है कि कौन सा है, तो हमारा त्वचा हो जाता है। और त्वचा जो है 3 लेयर इसका होता है। एक होता है एपिडर्मिस, और दूसरा होता है डर्मिस, और तीसरा जो होता है हाइपोडर्मिस होता है। स्वादिष्ट भोजन को देखने से आमतौर पर मुंह में पानी आ जाता है। यह क्या है? तो हार्मोनल प्रतिक्रिया है, न्यूरोलॉजिकल जो है प्रतिक्रिया है, दृश्य प्रतिक्रिया है, और जो है घृणा प्रतिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया है। कैसी प्रतिक्रिया है? तो न्यूरोलॉजिकल जो है प्रतिक्रिया है। निम्न में से किस जानवर की आंत जो है अपेक्षाकृत लंबी होती है? तो खरगोश की जो है आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। जो है जितना घास खाने वाले जितने भी जो है जंतु होते हैं, आंत उतना ही उन लोग को जो है लंबा होता है। घास खाने वाले जानवरों को जो है लंबा होता है, क्योंकि घास में सेलुलोज पाया जाता है, जिससे जो है थोड़ा पचने में समय लगता है, इसलिए उन लोग का जो है बड़ा होता है। निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण पर अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है? किसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो वसा में। ऑक्सीकरण के जो है अधिकतम ऊर्जा वसा में जो है उत्पन्न होता है। एक जानवर द्वारा छोड़ा गया फेरोमोन जो है एक ही प्रजाति के जानवरों के व्यवहार को प्रभावित करता है, शिकारियों से बचाता है, अपने भोजन के लिए शिकारियों को आकर्षित करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक ही प्रजाति के जानवरों के जो व्यवहार को प्रभावित करता है, यह जो है फेरोमोन जो है छोड़ा गया था जानवरों के द्वारा। लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है? किसकी उपस्थिति में होता है? पित्त अम्ल की, लाइपेज की, पेप्सिन की। तो पेप्सिन के नहीं, बस पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में होता है। और जो है पित्त अम्ल जो होता है, हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं। लिपिड के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड को वसीय अम्लों या मोनोग्लिसराइड में विखंडित कर देती है। पित्त में कोई पाचन एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होती है। यह जो है वसा का इमल्सीकरण करती है। और वहीं पेप्सिन के बारे में कहते हैं, यह पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होती है। और पेप्सिन नामक एंजाइम जो होती है वह प्रोटीन के पाचन में सहायक होती है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत होता है गुर्दा का, अग्नाशय का, यकृत का, हृदय का। किसका जो है यह स्रोत होता है? तो यह जो है इसका जो स्रोत होता है, यह जो होता है अग्नाशय का स्रोत होता है। किसका स्रोत होता है? तो अग्नाशय का जो है स्रोत होता है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? इनमें से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रिन जो होता है नहीं है। ट्रिप्सिन भी है, टाइलिन भी है, पेप्सिन भी है, गैस्ट्रिन नहीं होता है। ट्रिप्सिन एक को जो है पेप्टाइडेज है, जो पेप्टाइड्स को तोड़ने का कार्य करता है। ये अग्नाशय में मिलता है। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। और ये जो टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है किसमें पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है, जो मंड को माल्टोज तथा डेस्ट्रिन को में तोड़ने का कार्य करता है। जबकि वहीं गैस्ट्रिन के बारे में बात करें तो यह एक हार्मोन है जो कि आमाशय में जी सेल जो होता है, जी सेल तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होता है। यह आमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्लों को स्रावण को उद्दीपित करता है, और गैस्ट्रिक अम्लों के स्रावण को जो है उद्दीपित करता है। नेक्स्ट है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? तो प्रोटीन के पाचन में कौन सा सहायक होता है? यूरेज होता है, जो है सल्फेटेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, प्रोटीएज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा होता है? तो ट्रिप्सिन होता है। कौन सा हो जाएगा? तो ट्रिप्सिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्च को जल जो है अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए जो होता है इन्वर्टेज, एमाइलेज, डिहाइड्रोजेनेसिस,
और जो है हाइड्रेज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों में होता है, लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन के स्टार्च में जल अपघटन से ग्लूकोज का जो है निर्माण करता है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीन और अमीनो अम्ल में जो है ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। मानव शरीर में पुक्ष या अपेंडिक्स कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो क्षुद्रांत में नहीं, इसमें नहीं, बृहदांत में जो है संलग्न होता है। किसमें? तो बृहदांत में जो है संलग्न होता है। मानव शरीर में स्थित जो अपेंडिक्स होता है यह एक अवशेषी अंग होता है। यह छोटी या बड़ी आंत के जोड़ों के पास जो है स्थित होता है। पहले मनुष्य पूर्णतः शाकाहारी था, जिसमें जो है सेलुलोज युक्त पत्तियां के पाचन के लिए अपेंडिक्स उपयोग किया जाता था, लेकिन अब जो है मनुष्य सर्वाहारी हो गया है, तो अब जो है अपेंडिक्स का उतना काम नहीं है। लेकिन हाँ, शाकाहारी जंतुआ जैसे कि गाय हो गया, बैल हो गया, इन सभी में सेलुलोज के पाचन के लिए अपेंडिक्स जो है अभी भी आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है, भंडारित रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। किस में भंडारित होता है? तो यकृत में जो है भंडारित होता है। एक दिनों से अधिक जो है दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लीवर में ग्लूकोज के स्तर को जो है कम हो जाता है। ग्लूकोज के स्तर जो होता है लीवर में कम हो जाता है, अधिक नहीं होता है, घटते नहीं है, बढ़ते भी नहीं है, कम हो जाते हैं। यकृतियों मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जो है कहाँ जमा होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में जो है जमा होती है। किसके रूप में? तो ग्लाइकोजन के जो है रूप में जमा होती है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत में होता है। पित्त से की थैली में नहीं, तिल्ली में नहीं, पैंक्रियाज में नहीं होता है, यकृत में जो है उसका निर्माण होता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक अम्ल का? तो वसा का जो है पाचन करने का जो है प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन विघटित करता है? तो पेप्सिन जो होता है यह विघटित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आमाशय में अंशतः पाचित खाना जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? आमाशय से, स्टोमक से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जाते हैं खाना, उसको क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं, काइम कहते हैं, काइल कहते हैं, मोनस कहते हैं। तो क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। और बोलस किसे कहते हैं? तो बोलस जो कहते हैं वह जो है आपके माउथ से खाना कहाँ आ रहा था? स्टोमक में आ रहा था, उसको हम क्या कह रहे थे? बोलस कह रहे थे, कि जो माउथ में खाना पचा हुआ था उसको। और ये जो है आमाशय में पचकर खाना और फिर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है, इसको क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। और काइल किसको कहते हैं? तो काइल जो कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर मलाशय तक जो खाना जाता है उसको जो है काइल कहते हैं। ये तीनों पॉइंट हमने थ्योरी के सेशन में बताया भी था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, भोजन, यहाँ पर नोट्स में हम लिखवा भी दिए हैं कि भोजन के रूप बोलस, बोलस जो होता है मुख में खाना पचने वाले को क्या? बोलस। काइम जो होता है पेट में, और काइल जो होता है वह क्या होता है? तो मलाशय में। मनुष्यों में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई जो है लगभग कितनी होती है? पूरे एलिमेंट्री कैनाल के हमने देखा कितना था? तो लगभग जो है 9 मीटर था। उसमें से 6 मीटर जो था वो क्या था? तो छोटी आंत का था। हमने थ्योरी के सेशन में पढ़ा भी है। और छोटी आंत जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। यह भी हमने देखा कि 3 इसके भाग होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो होते हैं 3 भाग होते हैं। सबसे पहला वाला भाग जो होता है ड्यूडेनम, उसके बाद से
जेजनम, और तीसरा जो होता है इलियम होता है। ड्यूडेनम जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट होता है, यह जो होता है 25 सेंटीमीटर का होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है और 25 सेंटीमीटर का होता है। छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा है? छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा वाला भाग कौन सा है? हमने अभी आपको बताया कि सबसे पहला वह क्या आएगा, तो ड्यूडेनम आएगा। सबसे पहला कौन सा आएगा? ड्यूडेनम, जो कितना सबसे छोटा होता है, और यह जो होता है 25 सेंटीमीटर का होता है। कितना? 25 सेंटीमीटर का। उसके बाद से जेजनम आता है, उसके बाद से इलियम आता है, सबसे लास्ट में जो है इलियम आता है। और सिक्कम किस में स्टार्ट होता है? तो बड़ी आंत का है ये सिक्कम जो है। मानव शरीर में ड्यूडेनम की आकृति अंग्रेजी की किस अक्षर की जैसी होती है? तो सी के जैसे होती है। आपने देखा होगा ड्यूडेनम की आकृति कुछ ऐसे सी के जैसे जो है ऐसे स्टोमक से आते हुए आता है, तो इस तरह से जो है उसकी आकृति होती है। और वहीं पर देखा जाए तो जे आकार अगर पूछे जो है कि जे आकार की किसकी आकृति होती है, तो जे आकार की जो होती है वो आमाशय के जो है उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, जो इसका जे आकार का होता है। तो आमाशय जो होता है वह जे आकार का होता है। मानव शरीर में खाना का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? खाना का सबसे अधिक पाचन कहाँ होगा? आमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, मुख गुहा में। तो सबसे ज़्यादा पाचन जो होता है वह छोटी आंत में होता है। खाना का पाचन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो छोटी आंत में जो है होता है। किस अंग में अंगुलियों के समान जो है वृद्धि होती है, जिसे विली सिंगुलर विलस कहा जाता है? बड़ी आंत में, मूत्राशय में, छोटी आंत में, पेट में। तो हमने आपको बताया था कि कुछ इस प्रकार के आपको हम जो है इसको फिगर के माध्यम से भी दिखाया था कि इस प्रकार के कुछ बना होता है, जो किसमें बना होता है? तो छोटी आंत में बना होता है। इसमें जो है फूड का एब्जॉर्प्शन होता है और फूड का जो है इसमें एब्जॉर्प्शन होता है। इलियम की दीवार की भीतरी सतह पर उंगलियों के समान संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? तो विली कहते हैं, विलाई जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। उंगलियों के जैसे इस प्रकार से है उसकी संरचना बनी होती है। समय समय पर गुदा के माध्यम से मल पदार्थ को हटा दिया जाता है, जिसे के रूप में जाना जाता है। इजेक्शन के नाम से जो है इजेक्शन के जो है नाम से जाना जाता है। इजेक्शन के नाम से जाना जाता है। छोटी आंत में उपस्थित विलाई का मुख्य कार्य क्या है? छोटे आंत में उपस्थित जो होती है विलाई का मुख्य कार्य क्या होता है? अवशोषण सतह को बढ़ाना, अवशोषण सतह को कम करना, वसा को पचाना, प्रोटीन को पचाना। तो इसका जो है कार्य क्या होता है? अवशोषण सतह को कम करना, या जो है अवशोषण सतह को बढ़ाना, वसा को पचाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवशोषण सतह को बढ़ाना। क्या करता है? तो विलाई जो है उसका कार्य होता है कि अवशोषण सतह जो होती है उसको बढ़ाने का कार्य जो है करता है। अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? और अमीबा जो है अपना भोजन कहाँ पचाता है? तो यह जो पचाता है फूड वैक्यूल्स में पचाता है। फूड वैक्यूल्स जो है अमीबा, आप सभी जानते ही होंगे कि अमीबा जो होती है वो कैसा कोश का होता है? तो एक कोशिकीय होता है। यूनिसेल्युलर जो है अमीबा यूनिसेल्युलर होता है। और अमीबा कुछ जो है इस प्रकार के संरचना होती है, जिसमें बीच में जो होता है इसका फूड वैक्यूल्स होता है। ये जो वैक्यूल जिन्हें रिक्त स्थान भी कहते हैं, इसे खाद्य रिक्तिका से जो है अमीबा में डाइजेशन होता है। और हमारे जैसे अमीबा में जैसे मुंह, दांत, पेट ये सब नहीं होता है। इसमें सिर्फ जो है खाद्य रिक्तिका से ही जो है बस डाइजेशन इसमें होता है। फूड वैक्यूल्स से ही जो है अमीबा में सिर्फ पाचन होता है।
जिस प्रकार हमारे जैसे कि मुख से स्टार्ट हुआ, फिर स्टार्ट हुआ ओशोफेगस, फिर स्टोमैक, इस स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये सारी चीज़ें अमीबा में नहीं होता है। अमीबा जो है सिर्फ फूड वैक्यूल्स के द्वारा ही पाचन होता है। कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन को पचाता है और कौन सा एंजाइम जो है वो पेट में प्रोटीन को पचाने का जो है कार्य करता है? तो प्रोटीन को पचाता है पेप्सिन। कौन? पेप्सिन। अब आप कहोगे कि हमें प्रोटीन किसे मिलता है, तो आप दाल खाते हैं, दूध पीते हैं, आप अंडा खाते हैं, इन सब में क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन का मेनली डाइजेशन कहाँ होता है? तो यह होता है हमारे पेट में। हमने आपको बताया ना कि प्रोटीन जो है पचना कहाँ से शुरू होगा, तो हमारा पेट से जो है पचना शुरू होता है। तो प्रोटीन के पाचन के कार्य जो होता है वो पेप्सिन होता है। जो है प्रोटीन, प से प्रोटीन और प से पेप्सिन। किस पाचन अंग में अम्ल होता है और किस पाचन अंग में जो है अम्ल होता है? तो पेट में, हमारे पेट में जो होता है अम्ल होता है। हमारे पेट में कभी कभी जलन होती है। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम नहीं कहते कि हमें अरे पेट में जो है जलन टाइप हो रहा है, जलन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पेट में हमारे पेट में HCl पाया जाता है, एक HCl एसिड जो है पाया जाता है। जैसे ही HCl एसिड के सिक्रेशन बढ़ जाती है तो पेट में जलन होती है, जिसे हम एसिडिटी का नाम देते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? एसिडिटी कहते हैं। खाली पेट के श्लेष्मा परत में कौन सी जो है सिलवटें पाई जाती है? खाली पेट के श्लेष्मा में कौन सी सिलवटें जो है पाई जाती है? तो रुगे पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें? तो रुगे जो है पाई जाती है। रुगे, रुगे या रंग जो है कहा जाता है, पेट के सरफेस एरिया को बढ़ाने का कार्य करता है। जब हम नहीं कहते कि खाली पेट होता है तो हमारे पेट में चुभन जैसे होने लगता है, तो एक चुभन भी जो है रुगे के माध्यम से ही होता है। पाइसीकरण, इम्यूलिसिफिकेशन जो होता है, पाइसीकरण वसा को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है, वसा का पाचन करता है और शोषण करता है, वसा का भंडारण करता है। तो यह क्या करता है? तो वसा का जो है छोटे जो है ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है, छोटे ग्लोब्यूल्स में जो है ग्लोब्यूल्स में जो है तोड़ता है, छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का कार्य करता है। लीवर किसका समृद्ध स्रोत है? शर्करा का, वसा, घुलनशील विटामिन का, खनिज का, प्रोटीन का। तो लीवर किसका जो है स्रोत होता है? तो प्रोटीन का होता है। प्रोटीन का जो है समृद्ध स्रोत होता है। चयापचय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जैव अणुओं का संश्लेषण, जैव अणुओं का टूटना, जैव अणुओं का संश्लेषण और टूटना, बायो जो है मॉलिक्यूल्स का पुनर्चक्रण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जैव अणुओं का संश्लेषण और टूटना, जैव अणुओं का क्या होना? संश्लेषण या जो है टूटना होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद है। अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, माल्टोज है, आइसोमाइल्टोज है। तो इसका अंतिम उत्पाद जो होता है वह ग्लूकोज होता है। अंतिम उत्पाद जो होता है वह ग्लूकोज होता है। समुद्र रोग जहाज की गति के प्रभाव के कारण पर होता है। तो समुद्री रोग जो है जहाज की गति के प्रभाव के कारण होता है। तो आंतरिक जो है इंटरनल एयर के कारण होता है। किसके कारण? इंटरनल एयर के जो है कारण होता है। निम्न में से कौन जो है पाचक एंजाइम नहीं है? इसमें से पाचक एंजाइम जो है कौन सा नहीं है? पेप्सिन नहीं है, रेनिन नहीं है, इंसुलिन नहीं है, एमाइलोसिन नहीं है। तो पाचन जो है एंजाइम इंसुलिन नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इंसुलिन जो है यह पाचक एंजाइम नहीं है। कौन सा अंग विषहरण
करता है और पाचन के लिए आवश्यक रसायनों का उत्पादन करता है। लार ग्रंथि, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, जिगर। तो कौन करता है? तो जिगर करता है, हमारा जो है लीवर करता है। वसा को पचाने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है? तो लाइपेज जो है स्रावित होता है वह अग्नाशय के द्वारा, पैनक्रियाज के द्वारा जो है लाइपेज का स्रावण होता है। सब्जियां खराब होती है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। प्रचुर मात्रा में सब्जियां में क्या मिलता है? प्रचुर मात्रा में पानी मिलता है। वाटर जो है प्रचुर मात्रा में सब्जियां में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? जो रक्त को शुद्ध करता है। और रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो लीवर करता है। ध्यान दीजिएगा, रक्त को शुद्ध एक तो हो गया किडनी, एक किडनी आप मत लगाइएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य जो है वह लीवर करता है। टेबल शुगर जो है शर्करा का उपयोग कौन सा? टेबल शुगर शर्करा का कौन सा रत्न है? तो टेबल शुगर शर्करा का जो है कौन सा है? फ्रुक्टोज है, ग्लैक्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है। तो टेबल शुगर जो हो बोला जाता है सुक्रोज को बोला जाता है। किसको? सुक्रोज को जो है। सुक्रोज को या तो आप हनी शुगर भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? तो हनी शुगर भी जो है इसको बोला जाता है, या गुड़ शुगर भी बोला जाता है। फ्रुक्टोज क्या कहता है? इसे जो है शुगर केन शुगर बोला जाता है, और फ्रूटी शुगर भी इसको बोला जाता है। सबसे मीठा अगर पूछे कि सबसे मीठा कौन सा एग्जाम होता है, तो यह जो होता है फ्रुक्टोज होता है। सबसे मीठा जो होता है वो फ्रुक्टोज होता है। और पूछे कि ग्लैक्टोज जो होता है, ग्लैक्टोज और लैक्टोज ये जो होता है मिल्क शुगर कहा जाता है। ग्लैक्टोज को और लैक्टोज को। ग्लूकोज जो होता है इसे ब्लड शुगर कहा जाता है। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? तो इसे जो है ब्लड शुगर कहा जाता है। मक्का किसका समृद्ध स्रोत है? स्टार्च का, ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, माल्टोज का? तो स्टार्च का। इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है मक्का में। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पाचक एंजाइम नहीं छोड़ती है? तो पाचक एंजाइम जो है इनमें से कौन सी नहीं छोड़ती है? लीवर नहीं छोड़ती है, लार ग्रंथि नहीं छोड़ती है, आंतों की ग्रंथि, अग्नाशय। तो लीवर जो होती है यह पाचक एंजाइम जो है यह रिलीज नहीं करती है, बाकी सब करता है। लार ग्रंथि भी करता है, आंतों की ग्रंथि भी करता है, अग्नाशय भी करता है, लेकिन लीवर नहीं करता है। लीवर क्या करता है? तो ये बाइल जूस जो है इसका इसमें बाइल जूस होता है और इसमें एंजाइम जो है नहीं होता है। दूध में निम्नलिखित में से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कौन सा जोड़ा पाया जाता है? तो दूध में क्या पाया जाता है? कैसीन पाया जाता है और लैक्टोज पाया जाता है। तो प्रोटीन जो होता है कैसीन होता है और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो लैक्टोज होता है। दूध में प्रोटीन भी होता है और कैल्शियम भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ऑलमोस्ट सभी विटामिन होता है, सिर्फ विटामिन सी को छोड़कर। विटामिन सी को छोड़कर विटामिन सी जो है इसमें नहीं होता है, इसीलिए इसे जो है पूर्ण पाचक नहीं माना जाता है। इसीलिए जो है क्या कहते हैं, दूध को पूर्ण पाचक जो है नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक जो है तंत्र में चरणों का सही कर्म है? यहाँ पर जो है पाचक के सही कर्म जो है देखना है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले निष्कासन होता है? नहीं, एक क्रॉस करिए। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन? नहीं। इंजेशन? हाँ, ये तो सही है कि सबसे पहले इंजेशन। क्या पाचन से पहले एब्जॉर्प्शन हो जाएगा? नहीं, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। छोटी आंत में एंजाइम के सक्रियता के लिए डैश की आवश्यकता होती है। किसकी जो है आवश्यकता होती है? तो क्षारीय माध्यम की जो है आवश्यकता होती है। किसकी? तो क्षारीय माध्यम की जो है आवश्यकता होती है। बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जोड़ता है?
बड़ी आंत के कौन से भाग जो है वो छोटी आंत के इलियम से जुड़ने का कार्य जो करता है वह करता है सिक्कम। सिक्कम जो होता है वो बड़ी आंत को और छोटी आंत को दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। और इसी सिक्कम पर जो है अपेंडिक्स भी होता है, हमने आपको थ्योरी के सेशन में बताया था। अगर आप थ्योरी के सेशन नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है थ्योरी के सेशन। अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपसे नहीं बन पा रहा है, तो आप ज़रूर देखकर एक बार इसके बाद से आप सॉल्व करिएगा। भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से कौन रोकता है? तो इसके रोकने का जो कार्य है ना वो करता है इलियोसिकल जो है वल्व। इलियोसिकल वल्व जो है ये रोकने का कार्य करता है। इलियोसिकल वल्व जो होता है, निम्न में से कौन सा एक बड़ी आंत का कार्य है? नहीं है, कार्य नहीं है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि इसमें कह रहा है कि बड़ी आंत का जो है कौन सा कार्य नहीं है, तो भोजन का पाचन। हाँ, तो बड़ी आंत का भोजन नहीं पाचन करता है, तो नहीं पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पानी का एब्जॉर्प्शन तो करता है, खनिज और औषध का अवशोषण भी करता है, श्लेष्मा म्यूकस का भी स्राव करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाचन प्रक्रिया में अपचयित और अवशोषित पदार्थों को क्या कहते हैं? तो पाचन जो है क्रिया में अपचयित और अनअवशोषित जो है पदार्थों को क्या कहते हैं? तो मल कहते हैं, फ्यूकल जो है कहते हैं। बोलस हमने देखा कि मुख में पाचन, और काइल जो है हमने कहाँ देखा? तो पेट में। और काइम जो होता है पेट में, और काइल को कहाँ हमने देखा था? तो काइल को देखा था जो है मल के लिए जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से, मल के लिए तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी कर सकते हैं। मलाशय का द्वार है जो शरीर के बाहर की ओर जो है खुलता है। मलाशय का द्वार जो है बाहर की ओर खुलता है, गुद्दा में, मूत्र मार्ग में, गॉल ब्लैडर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होता है एनस में जो है खुलता है। एनस में मलाशय के द्वार जो है खुलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि नहीं है? पाचक ग्रंथि इसमें से कौन सा नहीं है? लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। कौन सा नहीं है? तो थायराइड ग्रंथि जो है नहीं है, बाकी सभी है। ब्रूनर्स ग्रंथियाँ कहाँ जो है पाई जाती है? ब्रूनर्स ग्रंथियाँ जो होती पाई जाती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। कहाँ? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है पाई जाती है। डैश में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। किस में प्रोटीन का भी पाचन नहीं होगा और वसा का भी जो है पाचन नहीं होगा? तो मुख में। मुख में किसका सिर्फ पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है सिर्फ शुरू होता है। लार में कौन सा एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है? लार में जो है कार्बोहाइड्रेट का कौन तोड़ने का कार्य करता है? तो एमाइलेज या टाइलिन जिसे कहते हैं, यह जो है तोड़ने का कार्य जो है करता है। मुख गुहा, छोटी आंत, अमाशय। तो अमाशय जो होता है यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कोई एंजाइम नहीं है। मुख गुहा में सेलेवरी एमाइलेज होता है जो छोटी आंत में मुख गुहा में जो होता है वो सेलेवरी जो है एंजाइम होता है, और छोटी आंत में जो होता है कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, प्रोटीन का भी और फैट का भी जो है इसमें पाचन होता है। स्टोमक प्रोटीन का पाचन करता है, और स्टोमक जो होता है वो किसका पाचन करता है? तो प्रोटीन का पाचन करता है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट के लिए कोई एंजाइम जो है नहीं होता है, और कार्बोहाइड्रेट के लिए कोई जो है एंजाइम नहीं होता है। अमाशय में प्रोटीन और पेंटोन में कौन परिवर्तन करता है? तो यह जो है इसका कौन करता है? तो ट्रिप्सिन जो है पेप्सिन जो है करता है। कौन प्रोटीन को पेंटोन में जो है पेप्सिन करता है। ट्रिप्सिन भी पेप्टिन को तोड़ता है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में तोड़ता है। अभी ध्यान दीजिएगा कि ये भी ट्रिप्सिन को जो है प्रोटीन में तोड़ने का कार्य करता है, लेकिन सिर्फ ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही तोड़ता है, जो कि पैनक्रिएटिक जूस भी इससे मिलता है। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के लीवर के संदर्भ में सही नहीं है?
तो इसमें जो है कौन सा सही नहीं है? यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये बात तो सही है। इसका वजन जो है 1.5 से 2.0 kg तक होता है, यह भी सही है। यह पित्त रस को स्रावित करता है, यह भी सही है। यह ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को स्रावित करता है, यह गलत है। यह ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को स्रावित नहीं करता है। पित्त रस कहाँ से जो है स्रावित होता है? तो पित्त रस जो है कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से जो है स्रावित होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस अस्थायी रूप से कहाँ पर संचित होता है? और यकृत द्वारा संचयित कहाँ पर संचित होता है? तो पित्ताशय में जो है यह संचित होता है। पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर जिसे कहते हैं। मनुष्य में पित्त के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? पित्त के संदर्भ में कौन सा जो है सही नहीं? इसका पीएच मान जो होता है 7.7 से जो है 8.4 होता है। प्रतिदिन जो है यह 600 ml जो है 1 लीटर तक बनाता है। इसके पास जो है कोई एंजाइम नहीं होता है, यह वसा का जो है पायसीकरण नहीं करता है, तो ये गलत। इसका जो है वसा का पायसीकरण करता है, ये पॉइंट सही है। लेकिन जो है यहाँ पर नहीं कहा है कि यह पायसीकरण नहीं करता है, तो ये गलत है, यानी कि यही सही है। निम्न में से कौन से क्या जो है पित्त रस में पाया जाता है? पित्त रस में क्या पाया जाता है? जल जो है, पित्त वर्धक, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या पाया जाता है? उपयुक्त सभी जो है पाया जाता है। निम्न में से क्या? तो ये सभी जो है जल भी, पित्त वर्धक भी, सोडियम बाइकार्बोनेट भी पाया जाता है। निम्न में से किस में जो है बिलुबेरिन नामक वर्धक पाया जाता है? और बिलुबेरिन नामक वर्धक जो है किस में पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है पित्त रस में, बाइल जूस में जो है पाया जाता है। निम्न में से कौन सा जो है यह एक यकृत का कार्य नहीं है? यह जो है इनमें से कौन सा जो है यकृत का कार्य नहीं है? अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन का जो है निर्माण करना और उसके संचित करना, यह जो है कार्य नहीं है। विषैले अमीनों को यूरिया में बदलना, अयस्कों में आरबीसी का निर्माण जो है करना, अयस्कों में आरबीसी का निर्माण करना, ये पॉइंट जो है गलत है, यानी कि यही पॉइंट सही है। मानव शरीर के भाग और उनकी आकृति से संबंध से में गलत विकल्प को जो है चुनना है। इसमें से गलत कौन सा है? पित्ताशय जो है नाशपाती होता है, अमाशय जो होता है जे होता है, ड्यूडेनम सी होता है, यकृत एल होता है, ये पॉइंट गलत है, यानी कि यही पॉइंट जो है सही है। मनुष्यों में जो है अग्नाशय के संदर्भ में कौन सा असत्य है? यह जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय जो है असत्य है, सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं है। यहीं पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, बड़ी ग्रंथि नहीं है। बड़ी तो हो जाएगा, सबसे बड़ी तो लीवर हो जाएगा। यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी है, ये सही है। यह एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, यह भी सही है। यह ग्रहणी के घेरे में एक पीली रंग की ग्रंथि है, यह भी सही है। लंगरहंस की द्वीपिका पाया जाता है? लंगरहंस की जो है द्वीपिका कहाँ पाया जाता है? तो अग्नाशय में जो है पैनक्रियाज में पाया जाता है, हमारे जो है पैनक्रियाज में पाया जाता है। निम्न में से कौन सी जो है कोशिका अग्नाशय के स्रावित भाग जो है इसमें आइसोलेट ऑफ लंगरहंस में पाया जाता है? तो किस में जो है पाया जाता है? तो इन सभी में, अल्फा में, बीटा में, गामा में, इन सभी सेल में जो है पाया जाता है। आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस विभिन्न कोशिकाओं द्वारा इससे जो है स्रावित हार्मोन्स के संदर्भ में सही मिलान को जो है चुनना है। तो सही मिलान है अल्फा कोशिका ग्लूकागॉन, बीटा कोशिका इंसुलिन, और डेल्टा कोशिका जो है मेमेटोएस्टेटिन जो होता है, मेमेटोएस्टेटिन जो होता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। तो अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलने का कार्य करता है? तो हमारा जो है इंसुलिन हार्मोन बदलने का कार्य करता है। इंसुलिन की कमी से जो है कौन सा रोग हो जाता है? तो मधुमेह रोग जो है इंसुलिन की कमी से जो है हो जाता है। अग्नाशय के रस के संदर्भ में कौन सा असत्य है? अग्नाशय जो है इसके बारे में जो है कौन सा असत्य है?
यह जो है क्षारीय होता है या अम्लीय होता है या अम्लीय नहीं होता है, यह पॉइंट जो है गलत है। अग्नाशय रस में मुख्य रूप में पाए जाने वाले जो है पाचक एंजाइम कौन है? पाचक एंजाइम मुख्य रूप में पाए जाने वाले कौन है? तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये सभी है। ये जो होता है ये सभी जो है इसमें पाया जाता है। ट्रिप्सिन जो होता है या प्रोटीन ट्रिप्सिन जो होता है या प्रोटीन को तोड़ता है, और एमाइलेज जो होता है यह कार्बोहाइड्रेट में, और लाइपेज जो होता है यह फैट में जो है टूटता है। अग्नाशय एंजाइम और उनके कार्य के गलत मिलान जो है चुनना है। ट्रिप्सिन जो होता है यह किस में टूटता है? अभी हमने बताया प्रोटीन में। और एमाइलेज जो होता है किस में टूटता है? कार्बोहाइड्रेट में। और लाइपेज जो है वसा में। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक नहीं है? और इनमें से जो है कौन सा है जो प्रोटीन के पाचक नहीं है? तो इरेप्सिन है ये, ट्रिप्सिन है ये, और पेप्सिन भी है। लाइपेज जो नहीं है, लाइपेज जो होता है यह फैट का पाचन करने का कार्य करता है। निम्न में से कौन सा एक छोटी आंत का एमाइलोलाइटिक एंजाइम नहीं है? एमाइलोलाइटिक एंजाइम छोटी आंत का कौन सा नहीं है? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रेज, इरेप्सिन। तो इसमें जो है कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है डी, इरेप्सिन जो होता है यह नहीं होता है। इरेप्सिन एंजाइम जो है नहीं होता है। यहाँ पर जो है इंटेस्टाइनल जो उसको दिया गया है, देखिए कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बाय जो है किस में करता है? एमाइलोलाइटिक एंजाइम। जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन का होता है ना, एमाइलोलाइटिक एंजाइम का होता है। जो लिपिड का डाइजेशन होता है लिपोलाइटिक एंजाइम होता है। प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। माल्टोज एंजाइम जो है माल्टोज जो होता है माल्टेज एंजाइम इसमें होता है। सुक्रोज जो होता है इसमें सुक्रेज एंजाइम होता है। लैक्टोज जो होता है लैक्टेज एंजाइम होता है। इमल्सिफाइड फैट जो होता है इसमें लाइपेज होता है। और प्रोटीन में देखें तो प्रोटीन जो पेप्टोन्स या पेप्टाइड कहिए, ये जो होता है इरेप्सिन होता है एंजाइम, इसमें इरेप्सिन एंजाइम। ये एंजाइम आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी आप देख लीजिएगा। उन नलिका को क्या कहते हैं जिससे जो है पीत रस और अग्नाशय रस दोनों एक ही साथ जो है आकर छोटी आंत में ड्यूडेनम में पहुंचते हैं। ड्यूडेनम में जो है पहुंचते हैं उसको क्या कहते हैं? पीत नलिका, अग्नाशय नलिका जो है यकृत अग्नाशय नलिका, लोकल जो है नलिका, लोकल डक्ट। तो क्या करता है, एक तो आता है बाइल जूस जो है लीवर से एक निकल कर आता है, और एक जो होता है पेनक्रियाज से निकल कर के आता है। तो लीवर से जो निकल कर आता है, और एक पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस जो है निकल कर आता है। लीवर से बाइल जूस निकल कर के जो है आता है, और दोनों जो है एक नली में यहाँ पर मिलते हैं और फिर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। और यहीं पर जो है जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं उसी को जो है यकृत अग्नाशय नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत अग्नाशय जो है नलिका इसको जो है कहते हैं। नेक्स्ट है, अमाशय रस में होता है पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। क्या होता है? अग्नाशय रस में जो होता है यह पेप्सिन भी होता है, लाइपेज भी होता है और रेनिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्या क्या होता है? तो HCl भी होता है। क्या क्या होता है अग्नाशय में? तो HCl भी होता है, म्यूकस भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत जो है संबंध को चुनने हैं। इसमें से जो है गलत कथन को जो है चुनना है। लार ग्रंथि पैरोटिड होता है, बिलोब्रिन और जो है विलिवर्डिन जो है पित्त ये होता है, बाइल होता है। वसा पाचन लाइपेज होता है। तो इसका गलत कथन को करना है, तो स्टार्च का जल अपघटन पेप्सिन ये जो है गलत है।
कुफर कोशिकाएं किससे संबंधित है? कुफर कोशिकाएं जो होती है यकृत से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? तो यकृत से जो है संबंधित होती है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो इंसुलिन जो होता है यह पाचक एंजाइम नहीं होता है। बाकी सभी जो है रिपीट क्वेश्चन हुआ है। निम्नलिखित 4 जो है स्रोतों में से कौन सा स्रोत ग्रंथि से क्रिया जो है स्तर पर परिवहन के तरीके के संबंध में शेष 3 से भिन्न हुआ है? किससे जो है शेष 3 से कौन सा भिन्न होता है? तो एपिनेफ्रिन जो होता है यह भिन्न है। लार, पसीना, बाइल सब तीनों एक है, लेकिन एपिनेफ्रिन जो होता है वह भिन्न है। पाचन तंत्र में मौजूद गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा शामिल होता है? तो HCl जो है शामिल होता है। अब अंतिम प्रश्न है, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले जो है ऊर्जा रूपांतरण के प्रकार का वर्णन करें। रासायनिक ऊर्जा में गर्मी ऊर्जा, जो है यांत्रिक ऊर्जा में गर्मी ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से जो है गर्मी ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा से जो है गर्मी ऊर्जा। तो ये था आपके 120 प्लस जो है क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर लिया, और इसके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के हम लोग जो है थ्योरी और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी सॉल्व कर लिए। 2 पार्ट में एक क्लास कंप्लीट हुआ। तो अभी तक आपने थ्योरी वाले अगर पोर्शन नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आप लोग को सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी डाउट है आज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।